हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो हमने लोगों ने समझा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा जो दर्पण होते हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सारा कुछ डिस्कस हमने कर लिया था। ठीक, प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड अब हम लोग समझेंगे क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे क्या अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन के नियम के बारे में और अपवर्तनांक क्या होता है। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, तो मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोग अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब बिना बकवास करते हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, एक माध्यम, अब देखिए जो अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब इसमें कोई एक माध्यम तो है नहीं, इसमें दो माध्यमों की जरूरत पड़ती है। अब वो दो माध्यम आपके कोई भी हो सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए एक विरल होना चाहिए और एक सघन होना चाहिए। ठीक, विरल माध्यम में आप वायु को ले सकते हैं जैसा कि, और अगर आप सघन माध्यम में जैसे कांच हो गया, आपका कोई लिक्विड हो गया, ठीक है, जल आप ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, विरल और माध्यम और सघन माध्यम में इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। देखिए जो आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये क्या कर रही है, दो माध्यमों को अलग अलग डिवाइड करने का काम कर रही है। ठीक, जैसा कि हम इसके ऊपर का अगर माध्यम की बात करें तो ये क्या है, विरल माध्यम है, मान लीजिए वायु है, क्या है, वायु है। ठीक, अगर हम इसके नीचे की बात करें तो ये मान लीजिए जल है अपना, क्या है, जल। ये क्या है, आपका सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है। ठीक, ये क्या है अपना, एक सघन माध्यम है। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट इतने में। इसको हमने मान लिया क्या है, ये सघन माध्यम है और ये वायु अपना क्या है, एक विरल माध्यम है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां से क्या हुई, एक प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। किस माध्यम से, विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम की ओर जा रही है। ठीक, तो ये जो आपतित हो रही है किरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण। क्लियर हुआ। एंड देखिए अब क्या हुई कि ये जो आपका इस आपतित किरण और ये जो आपकी एक सरफेस है, जो क्या है, दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रही है, इस सरफेस के लंबवत हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, या N1 N2 आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का क्या मतलब है, कि मतलब जिस मार्ग में इसको जाना चाहिए उस मार्ग में न जाकर के किसी और मार्ग से जाने लगता है। ठीक, तो यही क्या है, विचलन। अब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जो विचलन शब्द है यहाँ पर, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला कौन सा, कि या तो ये अभिलंब, मैंने ये क्या बताया, ये जो आपकी लाइन है क्या, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ठीक, ये क्या हुई, आपकी आपतित किरण हुई, जो कि क्या, इस सतह पर आपतित हो रही। ठीक, विरल माध्यम से आकर के सघन माध्यम में जाने क्या कर रही, प्रयास कर रही। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपकी आपतित किरण हुई। अब यहाँ पर देखिए ये जो विचलन है, ये क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। ये पहला कौन सा, कि या तो ये जो प्रकाश किरण अपने जो मूल मार्ग में जाना चाहिए उससे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और या तो फिर ये क्या कर जाएगी, इस देखिए इस अभिलंब से क्या जाना चाहिए, इस मार्ग से ना जाकर के किधर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। दो कंडीशन इसकी बन सकती हैं। अब देखिए अब कब जाएगी अभिलंब की ओर और कब जाएगी अभिलंब से दूर, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, कि विरल माध्यम से क्या करती है, विरल माध्यम वायु है और सघन माध्यम आपका यहाँ पर जल है। विरल माध्यम से क्या सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। जब क्या होती है, विरल माध्यम से क्या करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हुआ। अब यहीं पर अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो मान लीजिए आपका ये जो जल है, सघन माध्यम क्या है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है।
देखिए इस टाइप से, ये मान लीजिए ऊपर वाला माध्यम आपका क्या है, सघन है। हम इसमें कांच भी ले सकते हैं, अपना जल है, और भी कुछ बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए नीचे क्या है, आपकी एयर है, ये क्या हो गया आपका जल, जो कि क्या है, सघन माध्यम है, और ये हो गया आपका वायु। कोई दिक्कत इतने में? अब देखिए ये कहाँ से, ये जो आपतित किरण है, मैंने यहाँ पर आपको नेमिंग बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से क्या हुई, ये प्रकाश किरण आई और यहाँ से क्या हुई, अभिलंब की ओर ये झुक गई, ठीक है, ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक। तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या होता था, उसी माध्यम में क्या होती थी, प्रकाश किरण वापस लौट जाती थी, ठीक। बट इसमें क्या है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, उसमें देखो परावर्तन में क्या परावर्तित हो जाती, तो हम लोग क्या कहते थे, उस किरण को परावर्तित किरण कहते थे। इसमें अपवर्तन की घटना हो रही, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए अभिलंब और इस आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण के बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहां पर हो जाएगा ये आपका आपतन कोण। क्लियर हुआ, कोई डाउट इतने में? अब देखिए ये परावर्तित किरण, ये क्या है, नहीं अब सॉरी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अपवर्तित किरण, ये जो आपकी अपवर्तित किरण है और इसके मध्य में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत? अब पूछे आपसे अपवर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब तथा आपतित अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और जो आपका आपतन कोण होता है ये क्या होता है, आई होता है। इतने में कोई डाउट? आप पूरा डायग्राम आप लोग समझ लीजिए। देखिए फिर से मैं एक बार रिकवर करता हूँ इसको, कि यहाँ से क्या हुआ, जो प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। मतलब जो क्या होती है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जो पहले माध्यम में प्रकाश किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और बीच में इस सतह से 90 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य में एक एंगल बन रहा है, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य में क्या एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कोई डाउट? अब देखिए इस यहाँ पर देखिए कि जो प्रकाश किरण जा रही है, अपवर्तित किरण जो है, ये अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या बनेगी, अपवर्तित किरण होगी। तो अपवर्तित किरण ये और जो आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, इसके मध्य एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कोई डाउट? अब देखिए अब वहीं पर अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस मार्ग से जा करके ऐसे जाएगी, और जाना इसको चाहिए तो इस मार्ग में, बस यहाँ से ना जा करके अभिलंब से क्या हो जाएगी, और दूर हट जाएगी, ठीक। ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसके मध्य में जो एंगल बनेगा आपका जो आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, और अपवर्तित किरण के मध्य का एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये कोण आपका क्या होगा, आपतन कोण होगा, जो मैंने पहले बता रखा, ठीक है। कोई डाउट इतने में? अब हम लोग समझते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। क्लियर? चलिए अपवर्तन के नियम देखिए, हमारा पहला नियम क्या कहता है, जो अपवर्तन का हमारा पहला नियम है, आप लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, जिसमें पहला नियम क्या था उसमें, कि आपतन कोण, कि आपतित किरण, पहला नियम क्या था, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या, अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अब उसमें क्या था, परावर्तित किरण, अब हमको कर देना क्या, हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, तो उसकी जगह पर क्या कर देंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जहां पर ये तीनों होते हैं इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। जहां पर ये तीनों मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। फिर से एक बार रिवाइज करिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। चलिए लिखते हैं,
पहला नियम क्या था? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कोई डाउट? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसा आपकी फिगर में आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं क्या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि प्रकाश क्या हो, एक वर्डी हो। यदि प्रकाश क्या हो, एक वर्डी। एक वर्डी क्या मतलब हो सकता है? जैसे ये आपकी लाइन दिख रही है, ये क्या हो, एक ही कलर की हो। जैसे रेड है तो रेड हो, व्हाइट है तो व्हाइट हो, अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यदि प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब यहाँ पर आप लोग देखिए दो माध्यम आपको दिख रहे हैं, वायु और जल। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, क्या कहा मैंने? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का क्या अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्या दोनों डेफिनेशन आपको साथ में बता दिए। कौन कौन सी? आपका अपवर्तनांक क्या होता है और यहाँ पर जो आपका अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं क्या, यदि प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक, नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा कि यदि क्या हो, प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जो अपवर्तनांक होता है
ठीक, जो अपवर्तनांक आप दूसरे नियम में यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कहाँ तक, एक नियतांक होता है यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, मैंने क्या इसको बता दिया। अब यहीं पर अगर हम बात करें अपवर्तनांक क्या होता है, तो यही क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जो आपका अपवर्तनांक होता है उसको कहीं कहीं म्यू से भी दिखाया जाता है और कहीं कहीं एन से भी दिखाया जाता है। इसे एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते, ठीक है, कैसे, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2/n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। क्लियर हुआ। ये क्या है आपका अपवर्तनांक का भी परिभाषा यहीं पर हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ तक अगर आप लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम है। ठीक है, आप पूरा इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका n होता है 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। 1n2 का मतलब क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक, बराबर क्या हो जाएगा, n2/n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। कोई डाउट इतने में, कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को ये दोनों नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।